EEM, Electrical and Electronic Engineering Materials. Full name was Electrical and Electronics Materials. This subject is under the second year diploma student of electrical branch. तो मतलब ये सब्जेक्ट जो आपका है ट्रिपल EM इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, ये आपका सेकेंड ईयर में चलता है डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल के थर्ड सेमेस्टर में। बेसिकली अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कैसा सब्जेक्ट है, मतलब इस सब्जेक्ट के हम लोगों को पढ़ना है मटेरियल्स की जानकारी चाहिए। कैसी मटेरियल्स? जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों को, इक्विपमेंट को बनाने में या उनकी स्टेमिना को बढ़ाने में जो यूज़ किए जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करनी है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि मटेरियल्स क्या चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल्स अपने आप पैदा हो गए, मटेरियल हमें मिलते हैं ओट्स से। ओट्स क्या होता है? ओट्स आपका है जो धरती के अंदर, मतलब कि अगर हम खुदाई वगैरह करते हैं तो लिक्विड्स रूप में और कुछ जगह पे सॉलिड रूप में हमें बहुत तरीके के खनिज या लवर्स मिलते हैं। उसमें से हम उन चीज़ों को मतलब कि वहाँ पे हमें बहुत ढेर सारी अलग अलग डिफरेंट तरह के खनिज और लवर्स मिलते हैं, जिनके अंदर अलग अलग तरीके के पदार्थ होते हैं। पदार्थ मतलब मीन्स मटेरियल्स। तो वहाँ से हमको मटेरियल्स मिलता है। तो वहाँ से हमें जब मटेरियल्स मिलता है तो उसके आगे हम लोग अब बेसिकली अगर हम बात करें मटेरियल्स की, कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट में हम ये जान लेते हैं कि जो आपका पहला ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, उसके अंदर पढ़ना आपको क्या है। तो ये सब्जेक्ट आपका 5 यूनिट्स में डिवाइड है, फिर 5 यूनिट है इसमें ट्रिपल EM में। ट्रिपल EM में इस पूरे सब्जेक्ट में ओवरऑल सब्जेक्ट अगर आप देखिए तो इस पूरे सब्जेक्ट में 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपका आता है मटेरियल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। मटेरियल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मटेरियल और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में ये चीज़ बताई गई है कि मटेरियल क्या है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। सेकेंड यूनिट आपकी आती है इसी सब्जेक्ट के अंदर, यूनिट सेकेंड आपकी जो आती है, यूनिट सेकेंड जो आपकी आती है वो आपकी आती है कंडक्टिंग मटेरियल्स। यूनिट सेकेंड है आपकी। यूनिट थर्ड आपकी आती है जो, वो आपकी आ जाती है इंसुलेटिंग मटेरियल्स। यूनिट फोर्थ आपकी जो आती है वो आपकी आ जाती है सेमीकंडक्टर्स एंड
यूनिट 5 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 5 भी इसी में ऐड है, स्पेशल मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर, और इसी के साथ एक यूनिट और आपकी इंक्लूड जो हो रही है वो है यूनिट 5, जिसमें आपको पढ़ना है स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा दिया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट आपका डिप्लोमा सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिकल प्योरली इलेक्ट्रिकल ब्रांच में थर्ड सेमेस्टर में चलता है, जिसमें कि बेसिकली आपको उसमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है कि मटेरियल्स का वर्क क्या है, हम क्या यूज़ उसका कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना है। वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे या किसी दूसरे मटेरियल को उसके साथ इन्वॉल्व करते हैं तो इफेक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। इस ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है मटेरियल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सेकेंड आपकी होती है कंडक्टिंग मटेरियल्स, एंड थर्ड आपकी होती है इंसुलेटिंग मटेरियल्स, और फोर्थ आपकी है सेमी कंडक्टर्स। एंड इसके साथ ही आपको पढ़ना स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स, जो कि सेमी कंडक्टर को इंक्लूड करते हुए हुआ है। तो अब आपको हम ये चीज़ समझाते हैं कि मटेरियल्स बेसिकली होता क्या है। A substance that can be used for making a things and develop its प्रॉपर्टीज। मतलब हम आपको मटेरियल्स क्या होता है, ए सब्सटेंस दैट कैन बी यूज फॉर मेकिंग अ थिंग्स एंड डेवलप इट्स प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे खनिज लवर्स जिसका इस्तेमाल करके किसी चीज़ को हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऐसे मोटा मोटा एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिए, तो जैसे घर बनता है तो या ईटा है, तो ईटा में हम जो कंक्रीट वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारे ही आपके मटेरियल्स, जैसे कंक्रीट हुआ, पत्थर हुआ, ये सब चीज़ें मटेरियल्स हैं। तो वही आपको बेसिक भाषा में बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे खनिज लवण या ऐसे पदार्थ जिसको हम यूज़ करके कोई चीज़ को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, या बनी हुई चीज़ की हम कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मटेरियल। एज अ नॉर्मल वर्ड्स, नॉर्मल वर्डों में ये बताया जा सकता है कि मटेरियल हमारे लिए क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम यूज़ करके किसी चीज़ को डेवलप करते हैं या उसकी क्वालिटी को हम बढ़ाते हैं। मगर क्योंकि हमको इंजीनियरिंग की भाषा में पता करना है कि मटेरियल बेसिकली हम क्यों इंजीनियरिंग में इतना खास इसको समझते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो इंपॉर्टेंस क्या है कि इंजीनियरिंग में आप अगर अपनी ब्रांच की बात कीजिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हम मटेरियल का ऐसा सिलेक्शन करते हैं कि जिससे हमारी जो आउटपुट है हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिल पाएँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल बेसिकली होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम करंट की बात करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वही चीज़ होती है, क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो होता है मगर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है उसमें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है उसकी इलेक्ट्रॉन की। तो वहाँ इन दोनों के मैच से हम क्या चीज़ डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मटेरियल को यूज़ हम बेसिकली इसीलिए करते हैं इंजीनियरिंग में कि उससे हम टेक्नोलॉजी को कितना बेनिफिट, कितना और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप पिछले आप लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ा होगा बैटरी में हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, लेड एसिड बैटरी आपने पढ़ी होगी, निकल बैटरी आप लोगों ने पढ़ी थी, और इसके साथ ही आपने पढ़ा था सिल्वर ऑक्साइड।
सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। एक आपने पढ़ी होगी निकल बैटरी और एक पढ़ी होगी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। इसके पहले आपने एक लेड एसिड बैटरी भी पढ़ी होगी। एक लेड एसिड बैटरी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो हमारे पास जब लेड एसिड बैटरी थी तो हमने निकल को क्यों यूज किया, फिर हमने सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों किया, जबकि हमारे पास बैटरी तो थी, काम तो हमारा चल ही रहा था। इसका सीधा सा पर्पज है कि इसकी लेड एसिड बैटरी के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी, जो लेड के प्रॉपर्टीज थी, उससे बेटर प्रॉपर्टी हमको निकल में मिली और उससे ज्यादा बेटर प्रॉपर्टी हमको मिली आपके सिल्वर में। तो यहाँ पे ये मटेरियल्स जो आप यूज कर रहे हैं उन्हीं का इस्तेमाल चेंज हुआ, क्योंकि बैटरी तीनों से बन रही है, मगर फर्क क्या पड़ रहा है, जो काम हमको लेड एसिड बैटरी कर रही है उससे बेटर काम निकल कर रही है। क्यों कर रही है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, मतलब इसके अंदर जो इस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी इससे कम बेनिफिटेबल होंगी। तो इस वजह से हमने निकल का इस्तेमाल किया। तो यही एक मेन रीजन हो जाता है कि मटेरियल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इक्विपमेंट को बनाने में या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फॉर्म करने के लिए मटेरियल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो आपको ये पता चल गया कि मटेरियल का इम्पोर्टेंस क्यों है और मटेरियल क्या चीज़ है, तो इसके बाद पढ़ते हैं कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं। तो हम टाइप ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं, कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं। ये जो भी सारी चीज़ें बताई जा रही थी वो यूनिट फर्स्ट के अंदर ही आपकी आती हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट के ही अंदर आपकी सारी चीज़ें आ रही हैं, यूनिट फर्स्ट के ही अंदर आ रही। जैसे यूनिट फर्स्ट में अभी मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाट इज मटेरियल। सबसे पहले मैंने यही आपको बताया कि मटेरियल क्या होता है। एक सब्सटेंस होता है, बेसिक भाषा में बोले कि एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को फॉर्म कर सकते हैं या किसी चीज़ की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। और अगर हम इंजीनियरिंग भाषा में बोलेंगे तो हम क्या करते हैं, हम इसमें टेक्नोलॉजीज को इंक्रीज करने के लिए, उनके आउटपुट को और अच्छा करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे मटेरियल का चयन करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएंगे। हम सारे मटेरियल का चयन नहीं कर सकते, इसलिए मटेरियल तो बहुत है। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखेंगे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पूरा मेटल से भरे हुए हैं, तो हम हर एलिमेंट का यूज नहीं कर सकते। हम अगर ये कहा जाए कि आप बोरान का यूज करिए Fi की जगह पे, तो ये इससे ज़्यादा अगर बेटर है तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल क्यों करेंगे, जबकि दोनों ही मेटल की तरह काम करते हैं। सीलियम की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनको आप अगर हटाते तो यहाँ पे सोडियम लिख लीजिए, सोडियम मेटल होता है। तो सोडियम और बोरान की अगर हम बात करें दोनों ही मेटल की तरह यूज होते हैं, दोनों ही मेटल्स हैं, बट हम सोडियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं इसकी अपेक्षा। क्यों, क्वालिटी ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की प्रॉपर्टीज, इनके बॉन्डिंग, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। वही यहाँ पे थोड़ी बॉन्डिंग कम आपको मिलेगी, मतलब कि एनर्जी लेवल कम उनका मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत हाई मिल जाएगा आपको, बॉन्डिंग मोस्टली होगी, तो इस वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये चीज़ था कि हम टेक्नोलॉजी में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मटेरियल्स का यूज़ इसीलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ हमारे पास एक चीज़ और आती है जो दूसरी है, इसमें हम पढ़ेंगे कि मटेरियल के बारे में जब हम जान गए तो कितने टाइप के मटेरियल्स हम जानते हैं। तो टाइप ऑफ मटेरियल दूसरा चीज़ इसमें पढ़ेंगे हम। टाइप ऑफ मटेरियल से दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हम बता दें कितने टाइप्स के होते हैं। मेटल्स इज बेसिकली कंडक्टर्स। ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड जो चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको क्रैमिक्स। ये क्या होते हैं क्रैमिक्स। और थर्ड चीज आपको जो मिलेंगी वो आपको मिलेगी पॉलीमर्स मिलेगी। थर्ड चीज आपको जो मिलेगी वो पॉलीमर्स मिलेगी। फोर्थ जो टाइप है इसी का, मेटल्स में ही फोर्थ टाइप जो आपका होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
इसी के अंदर है फोर्थ टाइप जो आपके पास होगा वो आपको मिलेगा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स 4 तरीके के हमको मेटल्स के टाइप्स मिलते हैं। ये बता दिया जाए मेटल मटेरियल के टाइप जो मिलते हैं वो मेटल्स होते हैं, क्रेमिस होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं और आपको होता है सेमीकंडक्टर। एक चीज आपको और क्लियर किया, पॉलीमर्स जो है हमारे, हम इलेक्ट्रिकल की भाषा में सोचे तो हमको बेसिकली 3 तरीके के मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। एक है आपका कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर्स एंड तीसरा है इंसुलेटर्स। तो अब देखिए क्या है, मेटल्स ही आपके कंडक्टर्स होते हैं, पॉलीमर्स आपका होता है इंसुलेटर, और सेमीकंडक्टर आपका अलग से एक होता ही है मटेरियल। तो ये आपके हो गए 4 टाइप्स। अब हम एक एक को करके डिफाइन करेंगे कि कैसे क्या वर्क होता है। इसके साथ एक चीज और आपको बता दी जा रही है कि ये इसके अलावा ये टाइप्स आपके हो गए कि कितने टाइप्स के होते हैं मटेरियल। इसके बाद होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। थर्ड आपका जो बनेगा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, सब में ये 7-8 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो ये 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, सब में पाई जाती है। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सब में, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी। इसके साथ यहाँ पे इधर देख लीजिए, जगह नहीं वहाँ पे, इधर देख लीजिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 6 की हम बात करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है ये, ऑप्टिकल, वो के बाहर चला गया। ये 6-7 प्रॉपर्टी जो भी हैं ये आपको सारे मटेरियल्स के अंदर मिलेगी। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टी। हमारे जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल, इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी यूँ होंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इसके साथ ही थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी से मतलब हीटिंग से है और टेम्परेचर से है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये सारे इस पूरी सब्जेक्ट में सबसे अधिक इसी को यूज़ करना है। तो अब हम एक एक करके पहले हम मटेरियल के टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इनके प्रॉपर्टीज़ के
बारे में जानेंगे। अच्छा, एक चीज आपको और बताना जरूरी है कि कोई भी मटेरियल हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, दूसरे से डिफर, एक मटेरियल दूसरे से डिफरेंस एट द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको पता चलता है। हम देख के किसी मेटल को ये नहीं कह सकते मटेरियल को, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम है और यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, 11 और 3, तो इन दोनों ही मेटल को हम देख के ये नहीं बोल सकते कार्बन ले लेते हैं, सोडियम है और ये कार्बन है, तो इन दोनों मेटल को हम देख के नहीं बता सकते कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और क्या क्या इनमें डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों ही मटेरियल हैं और दोनों बारे में हम इस तरह जजमेंट नहीं दे सकते। मगर अब जो ये जजमेंट है वो हमारा बेस होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो एक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका बन के सामने आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के सामने आएगा। एक बार और इस चीज़ को बता देते हैं कि क्या आपको इस ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर जानना है। हो गया। तो अब हम बताएं इसके बारे में जानेंगे कि टाइप ऑफ मेटल्स, टाइप ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स, फर्स्ट चीज जो आपको मैंने बताई, सबसे पहला हम मेटल के बारे में बात करेंगे। मेटल की डिफिनेशन किससे जान लीजिए कि ऐसे सब्सटेंस जिनके आउटर सेल्स में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके मेटल्स कहलाते हैं। which have the 1, 2, 3 electrons in its outermost cell। अगर मेटल की डिफिनेशन पूछे, मटेरियल का एक टाइप है मेटल, और अगर मेटल की डिफिनेशन पूछी जाए तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें क्या होता है, जिसके आउटर सेल्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम ले लिया, एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 3। ये कंस्ट्रक्शन जो आपका है बोर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम आपको मेटल हो गया, एटॉमिक नंबर 11 हो गया। इस कॉन्फ़िगरेशन को 2, 8, 3 जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये आपका बोर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के से आया हुआ है, 283 KLM, ठीक है, इससे आया है। ये चीज को बताने का बस इतना पर्पस था कि हमने ये वैसे पता किया है कि सोडियम आपका मेटल है। हम ये क्यों नहीं कह दिए कि सोडियम हमारा नॉन मेटल है या सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। हमने ये बात ही क्यों कही कि सोडियम हमारा मेटल है और ये कंडक्टिविटी को हाई करता है। अगर मेटल है तो वो कंडक्टर है एज अ इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज। तो ये हमने इसके आउटर मोस्ट सेल को चेक किया। आउटर मोस्ट सेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स में, आउटर मोस्ट सेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर हम बात करते हैं विच हैविंग द 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, मतलब कि मेटल की डिफिनेशन के अनुसार बात करें तो मेटल विच हैविंग द 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे बनाते हैं सोडियम की, ये सोडियम हुआ, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट,
सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट्स आप लोग को पता होगा, सेल्स या ऑर्बिट्स कहिए, एक ही चीज है। ये न्यूक्लियस हो गया, जहाँ पे आपका सोडियम है, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि हम जिस चीज को हम इजिली निकाल सकते हैं किसी भी एटम से, वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। और एक चीज बहुत छोटी सी है, ये बात शायद आप लोग को पता हो कि बहुत ढेर सारे एटम्स, मतलब कि अगर हम बात करें छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स जो हैं मिलके एक एटम बनाते हैं। ये बात आपको पता ही होगी, मिलके एक एटम बनाते हैं। एटम बनाते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर मोस्ट में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके आउटर मोस्ट सेल्स में फ्लो करेंगे। तो ये आपका एक मोटी चीज बताने का पर्पस ये था कि ये आपका एटम हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। तो ये पर्पस खाली बताना कहते हैं कि ये एटम्स हो गया। अब यही एटम्स, मतलब ऐसे ही कई आइटम्स, मतलब इसी तरह की कई संरचना, ऐसे ही कई संरचना, ऐसे ही कई संरचना मिलके बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर जो तैयार करके निकलती है, वो हमारा कहला जाता है मटेरियल। मटेरियल ऐसे स्टार्ट होता है क्योंकि मटेरियल हैविंग कंटेनिंग द वेट ये कंटेन करता है। तो इस तरह से जो मटेरियल हमारा तैयार हो जाता है, तो उसमें ही हमको देखना है। तो यहाँ पे हम जो आपको बता रहे थे कि सोडियम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये मेटल कहलाएगा। मेटल की डिफिनेशन यही है, किसी भी मटेरियल का जो आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। नॉन मेटल की डिफिनेशन इससे बस थोड़ी सी डिफर है। किसी भी नॉन मेटल की अगर हम बात करें, तो कोई भी अगर एलिमेंट मटेरियल्स हो, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7, 8 जो भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, वो सारे ही नॉन मेटल्स में आ जाएंगे। तो इसमें जाएगा सोडियम, ये हुआ, ये हो गया के, ये एल और एम, ये हो गया। के में देखिए आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, के में 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया। एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एट इलेक्ट्रॉन है, और एम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, ये इसके हो गए एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका होगा सोडियम का। इससे हम पता करेंगे कि कौन सा मटेरियल किस तरह के कौन सा मटेरियल किस टाइप का है। तो हम यहाँ से हमने पता किया जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे ही हमारे मेटल्स कहलाएंगे। तो ये मेटल की डिफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जो ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपका बना हुआ है, ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैं ये मानते हुए कि आप लोग को आता होगा, ये बता दिया गया कि बोर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये चीज बनाई गई है। नहीं आएगा तो कल के लेक्चर में वो आपको बता दिया जाएगा कि बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या होते हैं। सेकेंड टाइप जो आपको इसमें पढ़ना है, वो आपका है सेरिम्स। ये मटेरियल का एक टाइप ही है। इसमें देखिए होता क्या है, हम मटेरियल की इस टाइप को डिफाइन कैसे करते हैं। इसके अंदर हम मेटल्स तथा नॉन मेटल्स, मतलब कि which having metals
metals and non-metals which having the metal and non-metals interchange the ionic and covalent bond of इलेक्ट्रॉन्स। सिरेमिक्स एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल दो तरीके के मटेरियल्स को लेते हैं और उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आयनिक और कोवेलेंट से कहने का मतलब है अगर हम सोडियम मेटल ले रहे हैं और एक नॉन मेटल हम ले रहे हैं लिथियम, इन दोनों को अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ इसका 11 और इसका 3 एटॉमिक नंबर हो गया। कॉन्फ़िगरेशन आपको भी दिखाया गया था कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। जो बॉन्डिंग आपको बतानी है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एल्युमिनियम का ये बोर्स कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है। बोर्स कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है के, एल और एम। मेटल है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, और ये भी बोर्स के अकॉर्डिंग ही है। बोर्स कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये भी है 2 और 6, के और एल। अब इनका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा बनता है। एल्युमिनियम न्यूक्लियस में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन और सेकंड ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट है। इसके आउटर सेल में देखिए के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको यहाँ पे शो कर देंगे। एल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। एल 1 2 3 4 5 6 7 8। एम में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तीन इलेक्ट्रॉन है। ऐसे का ऑक्सीजन का भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही है कि में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के और एक ऑर्बिट और बनेगा इसमें। ये हुआ के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 3 4 5 6। आउटर मोस्ट सेल्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये अपनी बॉन्डिंग पूरी कर सकता है एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये अपने आप को इसके साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, और यहाँ पे ये अपनी बॉन्डिंग इसके साथ कर लेगा और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। ये दोनों जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं वो आपके हो रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि एक नॉन मेटल और एक मेटल दोनों को जोड़ के बॉन्डिंग हमारी हो रही है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो हमको मटेरियल मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सेरेमिक्स मिल रहा है। उस मटेरियल का नाम है सेरेमिक्स।
मतलब कि अगर एक नॉन मेटल और एक मेटल दोनों आपस में मिलकर अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उससे जो मटेरियल बनता है उसको हम बोलते हैं सेरेमिक्स। तो ये आपका सेकंड था कि पहला आपने मेटल जाना कि मेटल क्या होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट सेकंड या आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेरेमिक्स क्या होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल की बॉन्डिंग कोवेलेंट के थ्रू या आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू होती है, उसको हम सेरेमिक्स मटेरियल्स बोलते हैं। थर्ड आप पढ़ेंगे इसमें पॉलीमर्स। पॉलीमर्स पढ़ेंगे थर्ड लास्ट। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर से अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं और जैसे क्रिस्टल्स होता है उसी तरह पॉलीमर्स भी होता है, मगर पॉलीमर्स की जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। मतलब कि एक एटम जो खुद के इलेक्ट्रॉन को फ्री ही नहीं करता है। अगर हम कार्बन की रबड़ की बात करें, रबड़ की CH2 बॉन्डिंग वो कार्बन के साथ देता है डबल, उसके बाद H बॉन्डिंग टूटती है और फिर हम CH2 में ही जाते हैं। पॉलीमर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो खुद की बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को लूज कभी नहीं करते हैं। एक एटम मतलब कि अगर एग्जांपल तौर पे हम बात करें, अगर हमने कहने का मतलब जैसे कि अगर हम एक आम का पेड़ लेते हैं तो उसमें अगर एक आम है तो वो एक अलग इंडिविजुअल अपना काम करता है, मगर हम कई गुच्छे में अगर हम बात करें, अगर हम लीव को जोड़ते जाते तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं। इसी तरह ये क्या करते हैं, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन आपके जो देख रहे हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्शनल एक मटेरियल होता है जो इन मेटल और नॉन मेटल दोनों में की तरह काम कर सकता है। एक्सेप्शन होता है, ये मेटल्स की तरह पे काम नहीं करता जाता। कार्बन आपका मेटल्स होता है तो इनकी बॉन्डिंग को लूज नहीं किया जा सकता है। जब इनकी बॉन्डिंग लूज नहीं होती है तो ये लगातार अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाते जाते हैं। इस तरह जब लगातार वो अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाते जाते हैं तो एक लंबी संरचना जो बनती है वो पॉलीमर्स कहलाती है, जिनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बहुत ही मुश्किल से होता है। इन्हीं पॉलीमर को हम आइसोलेटर भी बोलते हैं। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स कहने का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने नहीं देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो पास होने नहीं देते। पास ना देने की वजह ये होती है कि इनके बीच एनर्जी बॉन्डिंग जो होती है बहुत दूर दूर होता है, एनर्जी का बॉन्डिंग बहुत दूर होता है। एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए ये कोई भी चीज है, यहाँ कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन फ्लो आउटर मोस्ट सेल से ही होता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वही आपका बॉन्डिंग करेंगे। ऐसी संरचना में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जब करेगा कभी करंट पास होगी, मगर यहाँ से यहाँ तक जाने